जिसको शिवलिंग बता रहा है, वहां मुस्लिम लॉर्ड्स ने बनारस के ये बताया है कि एक फुहारा है और हकीकत में वो फुहारा ही है कि शिवलिंग मिला है। वहां की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फवारा है, और हर मस्जिद में फवारा होता है। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल सर्वे टीम के पास आखिरी मौका था अपनी लाज बचाने के लिए, और अपनी लाज को बचाने के लिए टूटे हुए वजू खाने के फव्वारे को शिवलिंग घोषित कर दिया गया। और देखते ही देखते शासन प्रशासन अलर्ट में आ गया और ये खबरें चलाई जाने लगी कि देखिए कैसे शिवजी भगवान के साथ में मुसलमानों ने रच डाली साजिश, और कैसे पानी के अंदर छुपा हुआ मिला शिवलिंग। और जब मुस्लिम पक्षकारों से इसके बारे में बात नहीं की गई, अपने ही आकलन से अपने ही सर्वे सेट करके यह बता दिया गया कि देखिए शिवलिंग मिली है, और शिवलिंग मिलने से अलर्ट जारी हो गया। और देखते ही देखते उन तस्वीरों के ऊपर बात की जाने लगी जो तस्वीर असल में है ही नहीं, क्योंकि टूटा हुआ फव्वारा बताया जा रहा है जिसे शिवलिंग घोषित करने पर हमारा गोदी मीडिया और राष्ट्रीय राजनेता जो अपने आप में हिंदुत्व का दम भरते हैं, उन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ और ज्ञान व्यापी मस्जिद के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। और जब यह बिगुल फूंक दिया गया है तो मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम नेता पूरी तरीके से इन लोगों के हर एक झूठ का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सामने आ गए हैं, क्योंकि अब वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी जो बाबरी मस्जिद के समय पर गलतियां दोहराई गई थी, जिस पर तमाम लोगों के बड़े बयान सामने आए हैं, जिसमें अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन खादिम सैयद सरवर चिश्ती साहब ने भी इस झूठे दावे को लेकर के अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पहले उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला आज दरपेश आया, ये तो पहले से ही डिसाइडेड था। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई जाके एप्लीकेशन दे कोर्ट में, फौरन कमीशन बिठा दिया जाए, 2 दिन में 3 दिन में रिपोर्ट भी तैयार हो जाए, उससे पहले कि पब्लिक डोमेन में आए, कोर्ट से एक फैसला भी आ जाए और वजूखाना सीज भी हो जाए। जिसको ये शिवलिंग बता रहा है, वहां मुस्लिम लॉर्ड्स ने बनारस के ये बताया है कि एक फुहारा है, और हकीकत में वो फुहारा ही है, और 400 साल से वह नमाजें पढ़ी जा रही हैं जब तो किसी को तकलीफ नहीं थी। क्या ये समझते हैं कि इसका भी बाबरी मस्जिद की तरह हाल होगा? तो वो दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। मुसलमान अपने इस क्लेम को कतई तौर से नहीं छोड़ेगा, ये बात मान लें। और इसके सब में बड़े जिम्मेदार वो हैं कि जब बाबरी मस्जिद का एक गलत फैसला आया था और उन मुसलमानों ने मिस्टर अजीत डोवल के घर पे जाकर नतमस्तक किया था और तश्तरी में बाबरी मस्जिद को पेश करके आए थे, सो कॉल्ड धर्मगुरुज, वो बिकाऊ लोग, वो इसके सब में बड़े जिम्मेदार हैं। वो कह रहे थे कि अब किस्सा बंद हो गया। नहीं, किताब तो उसी दिन खुली थी, पेंडोरा बॉक्स खुली गया था। अब इस पेंडोरा बॉक्स को आप किस तरह से बंद करेंगे ये बताएं। और आज मस्जिद, मेहराब, मिंबर, मदारिस, दरगाहें और खानकाहों का क्या रोल रहा 3 साल में? आप खुद फैसला करें, क्या रोल रहा। सूफिया, आजकल के नाम नेहात के सूफिया जो बात करते हैं गंगा जमनी तहजीब के, वो ये नहीं जानते हैं कि अगर अल खल्को अयालुल्लाह वासुदेवा कुटुंब भवे के अगर हम मानने वाले हैं तो जुल्म और जालिम के खिलाफ आवाज उठाना भी हमारा ही दस्तूर अमल होना चाहिए, और हमारा ही दस्तूर अमल है। जितने भी मशारिफ, जितने भी सलासिल है, वो हजरत अली से वाबस्ता है, बाइजाजत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो फातह खैबर और फातह खंदक भी है। हाथ चुमाकर नजराने लेने को तसव्वुफ और सूफियज्म नहीं कहते हैं। इन लोगों ने बदनाम किया है मुसलमानों को। व्हाट्सएप बंद करके, मीटिंग्स को खत्म करके पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए हमें रोड पर उतरना पड़ेगा। और हमारी पुष्प पे एक मजबूत चीज है जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, आपने सुना सैयद सरवर चिश्ती साहब को, जिन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया कि ये जो हरकत ज्ञान व्यापी मस्जिद के साथ रची गई है सर्वे टीम के आखिरी दिन, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर ये ऐसे ही मसला चलता रहा तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा।
और सड़कों पर सिर्फ मुझे या आपको नहीं, हर किसी को आकर के इस झूठ के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जहां दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिद मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। नहीं, बाबा नहीं मिले हैं। ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, वहां की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फवारा है, और हर मस्जिद में फवारा होता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो कोर्ट से जो कमिश्नर अपॉइंट हुआ वो कोर्ट को नहीं गया। जो पिटिशनर है उनका वकील दौड़कर जाकर जज साहब को बोलता, जज साहब ऑर्डर दे दिए। भाई अगर शिवलिंग था तो फिर कोर्ट के कमिश्नर को जाकर कहना चाहिए था ना। तो वो तो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जो सील करने के लिए कहा है उस इलाके को, मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया बाबरी मस्जिद राम मंदिर टाइटल सूट में, आप पैराग्राफ नंबर 83 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। और वहीं पर आप पैराग्राफ 81 देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा में जब ये बिल पास हो रहा था तो उस वक्त के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कोट दिया। तो पार्लियामेंट का इंटेंट क्या था एक्ट बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, और लोअर कोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ जा सकता है, और कैसे ये सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता है, दूसरी साइड का वकील दौड़ता है और मुसलमान पक्ष नहीं रहता है वहां पर और कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि वो शिवलिंग है। ये सरासर 91 एक्ट का वायलेशन है जो उस मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को चेंज करता है। तो दोस्तों, आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बयान को सुना, जहां उन्होंने कोर्ट के फैसले को और उन तमाम लोगों को और सर्वे की टीम को चुनौती दे दी है कि आपने कैसे एक फव्वारे को जो माउंटेन लगा होता है उसे घोषित कर दिया शिवलिंग, और शासन प्रशासन ने वहां के मुस्लिम पक्षकारों से बात क्यों नहीं की, उस जगह को सील क्यों कर दिया गया। उस जगह को सील किए जाने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह भड़कते हुए दिखाई दिए, और जगह को सील किए जाने का जो कि वजू खाना था, और वजू खाने को सील किए जाने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कड़े शब्दों में अपना बयान जारी कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे और वजू खाना को सील करने की निंदा की है। बोर्ड ने सर्वेक्षण, उसकी रिपोर्ट और वजू खाने को सील करने को मुसलमानों के साथ घोर अन्याय करार दिया है। सोमवार देर शाम जारी एक बयान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में बनाई गई मौजूदा स्थिति मुसलमानों के लिए बुरी तरीके से अस्वीकार्य थी, और ज्ञानव्यापी एक मस्जिद थी और अंत तक एक मस्जिद ही बनी रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा, ज्ञानव्यापी एक मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। इसे मंदिर में बदलने का प्रयास सांप्रदायिक ताकतों द्वारा नफरत फैलाने की साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति के एक वकील रईस अहमद अंसारी ने मस्जिद में शिवलिंग पाए जाने के बारे में याचिकाकर्ताओं के दावे को झूठा करार दिया है, और यह साफ शब्दों में कहा है कि एक भ्रामक प्रचार है मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचने का। अंसारी ने कहा कि मस्जिद के वजू खाने में केवल एक फव्वारा है। उनका बयान उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक अदालत द्वारा उस स्थान को सील करने का आदेश देने के बाद आया जहां कथित तौर पर शिवलिंग पाया गया था, और हिंदू याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि सर्वेक्षण में एक शिवलिंग पाया गया है। अदालत का आदेश एक वकील द्वारा दायर एक याचिका पर आधारित था, जिसमें कहा गया था कि कुछ ठोस सबूत हैं जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति द्वारा दायर एक अपील, जिसमें एक अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त को निरीक्षण की अनुमति दी गई है। ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी करें। ज्ञानव्यापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में है। फिलहाल वाराणसी कोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानव्यापी मस्जिद के ढांचे की जांच करने का निर्देश दिया गया था, जिसकी तस्वीरें सामने आई और 17 तारीख यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूरी तरीके से इजाजत दी गई थी कि भैया निचली अदालत द्वारा कहा गया कि आप जाकर के वीडियोग्राफी कीजिए, जो करना है कीजिए। 3 दिन तक लगातार सर्वे जारी रहा। 3 दिन तक ढाक के 3 पात करने वाला जो हिंदू पक्षकार था वो बेबुनियाद बातों पर चलता रहा कि हमारे पास सबूत है, हम सबूत कोर्ट में सीधा पेश करेंगे। पर सवाल यहां ये खड़ा हो जाता है कि कोर्ट में सारे सबूत पेश करने की मांग थी, तो कैसे पहले ही मीडिया के पास हर एक जानकारी पहुंची हुई थी और जो तस्वीरें कोर्ट के जरिए सामने आनी थी, कैसे मीडिया के हाथ पहले से ही वो तस्वीर लग गई और सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। मुस्लिम धर्मगुरु इस ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं, मुस्लिम नेताओं की किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और किस तरीके की रणनीति ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के मुसलमानों की तैयार होने वाली है, इसी को लेकर के मैं आप लोगों के साथ हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।